नमस्कार, खम्मा गणे, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपको ज्ञात है कि 29 मार्च को शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन करी। शनि मीन राशि में आ गए, गुरु की राशि में आ गए। जब शनि अपने गोचर में भ्रमण करते हुए मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि गुरु की राशि होने के कारण यहां पर ये काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब बातचीत आती है कि सिंह राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस शनि के गोचर का। तो आप देखिए, शनि आपकी चंद्र राशि से अष्टम में आ गए हैं, तो आपके जीवन के अंदर शनि की अष्टम ढैया का प्रारंभ हो जाता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 12 साल में शनि की आपको चौथी ढैया और अष्टम ढैया जरूर मिलेगी। और 30 साल के चरण में जब शनि मेष से मीन राशि तक की दूरी नापता है तो इस समय आपको शनि की 1.5 जरूर मिलेगी। अब शनि का ये जो भ्रमण है सभी राशियों पर अपने अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यहां पर आज हम बातचीत कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में, लियो साइन के बारे में। तो सिंह राशि में जो शनि का गोचर है वो चंद्रमा से अष्टम भाव में हो जाता है। जब अष्टम भाव में गोचर होता है तो हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी और उथल पुथल होने लग जाती है कि अष्टम ढैया मेरे जीवन के अंदर क्या क्या देगी। हम लोग इसी संताप से डरने लग जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो शनि है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के आधार पर हमें बहुत सारी चीजें सिखा करके जाते हैं। हमें एक डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बताते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्माज है उनका दंड देने के लिए आते हैं। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और आपके जीवन के अंदर कभी अहंकार, लोभ, मद, माया ये नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अष्टम ढैया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब हम बातचीत करेंगे कि शनि अष्टम घर में बैठे हुए हैं। अष्टम घर से आप यहां से तंत्र मंत्र यंत्र को सीख सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। ये काल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको नकारात्मक अर्थों में मत लीजिए। अगर आप शनि ग्रह की साधना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो अष्टम ढैया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शनि की दृष्टियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दशम भाव के ऊपर। दशम भाव हमारे नौकरी का है, व्यवसाय का है। तो शनि की इस दृष्टि के कारण अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात साफ नजर आती है कि इस समय आपके नौकरी में परिवर्तन होने के योग बनते हैं। आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है और ऐसी जगह ट्रांसफर हो सकता है जहां पर आपका मन ना लगे, आप अपने आप को इजी महसूस ना करें, आपके अपने बॉस से रिलेशन खराब हो सकते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार के अंदर कुछ कमियां आ सकती हैं। लेकिन व्यापार के बारे में एक बात ध्यान रखें, यहां पर अगर आप अपने व्यापार के अंदर कुछ नयापन लेकर के आते हैं, कुछ नए आइडियाज उसमें ऐड करते हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होगी। अगर आप व्यापार में बदलाव कर देते हैं, दूसरा व्यापार करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए तो कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर भी दशम घर है हमारे कर्म का, तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा कर्म करने चाहिए। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बिजी कर दे, आपकी लाइफ स्टाइल इतनी हो जाए कि आपको दूसरों के लिए समय नहीं मिले, लेकिन कुछ स्ट्रेस रहता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेस पर आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर। दूसरा घर है हमारी वाणी का, तो यहां पर आप
एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी से बातचीत करें तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि के द्वारा जब वाणी जाएगी तो निश्चित रूप से आपके मुंह से कुछ कटु शब्द निकलेंगे और हो सकता है कि आपके कटु शब्द दूसरों को हर्ट करें। तो बेटर यही होगा कि आप अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें, बोलते समय किसी को कटु वचन न बोलें और बहुत ही प्रेम से उनके सामने अपने विचारों को व्यक्त करें। दूसरा घर परिवार के सदस्यों का भी है, कुटुंब का भी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कुटुंब के लोगों से कुछ तनाव की स्थिति बनती है। हो सकता है कि वो आपके विचारों से सहमत ना हो पाए, आपके जो काम करने का तरीका है वो उनको पसंद ना आए, तो थोड़े बहुत मतभेद तो उनसे भी होंगे, लेकिन डरने की बात नहीं। कुछ मतभेद रहते हैं, कुछ आप अपनी वाणी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान तो कर सकते हैं। लेकिन ये घर धन का है, तो धन के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप पैसे को खर्च ध्यान से करें। हो सकता है कि आपका जो जमा किया हुआ पैसा है वो भी कुछ खर्च करना पड़ जाए आपको अपने आवश्यक कार्यों में। तो इस सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैसे की जाने की स्थिति ज्यादा बनती है, आने की स्थिति कुछ कम बनती है। अगर आप अपना मैनेजमेंट सही करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पे कंट्रोल कर लेंगे, कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है। अब देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस के ऊपर पड़ती है। 5वां घर संतान का भी है, तो यहां पर संतान से कुछ वैचारिक मतभेद होते हुए दिखाई देते हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं है, जो प्लान कर रहे हैं, तो उनके संतान होने के भी योग बनते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 5वें घर पर शनि की दृष्टि अगर विद्यार्थी वर्ग है तो विद्यार्थी वर्ग को यह दृष्टि थोड़ा सा स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो कोशिश करिए आप अपने आप को फोकस करें। तो शनि की तीनों दृष्टियों का मैंने आपको प्रभाव बताया। अब आती है इसकी रेमेडीज के बारे में। देखिए, शनि की सबसे बढ़िया रेमेडीज ये है कि आप एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जिए और अपने मन के अंदर जितने भी विकार हैं उनको दूर करें, योगासन करें, प्राणायाम करें और शनि के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इन सभी उपायों को अगर आप करेंगे तो शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं निसंकोच होकर के। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बातचीत करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिए। अब मैं आपसे वापस चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।